डिप्रिसिएशन, डेप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये तीनों वर्ड सुनने में हमें एक जैसे ही लगते हैं, पर इन तीनों वर्ड्स का डेफिनेशन एंड पर्पस अलग है। तो इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज DD&A के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन एक अकाउंटिंग टेक्निक है जो कंपनीज को मदद करती है एक ह्यूज कॉस्ट को एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूट करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि जो हमारे कॉस्ट्स और रेवेन्यूज़ है वो मैच हो सके। लेट्स से कंपनी ने मशीनरी परचेज़ की, सो वो मशीन की कॉस्ट है उसको सेम ईयर में ही मेंशन नहीं करती है, बल्कि वो मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ डिटरमाइन करके उसके पूरे कॉस्ट को अलग अलग साल में शो करती है। और जो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो कैलकुलेट होगा एज पर द डेप्रिसिएशन मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी, और ये कंपनीज को उसकी कॉस्ट्स और रेवेन्यूज़ को मैच करने में मदद करता है। सो फर्स्ट, डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट को स्प्रेड आउट करता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, एंड इन द सेम वे डेप्लीशन एलोकेट करता है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि टिम्बर, मिनरल्स एंड ऑयल फ्रॉम द अर्थ। और एमोर्टाइजेशन जो है वो डिडक्ट करता है वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक कॉमन कॉस्ट है हर एक इंडस्ट्री के लिए, बट डेप्लीशन सिर्फ एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्स फर्म्स द्वारा ही यूज़ किया जाता है। ये तीनों कॉस्ट एक कंपनी के इनकम स्टेटमेंट पे शो होती है। एक्रूअल अकाउंटिंग कंपनीज को अलाउ करती है कि वो कैपिटल एक्सपेंस को उस ही पीरियड में शो करे जब उस कैपिटल एसेट ने कुछ प्रोड्यूस करने में हेल्प किया हो, और इसी तरह ये फर्म्स को उनके एक्सपेंस और रिवेन्यूज़ को मैच करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी लार्ज मशीनरी और प्रॉपर्टी परचेज करती है विच रिक्वायर्स अ ह्यूज कैश आउटले। सो कंपनी फुल कॉस्ट को सेम ईयर में ही शो नहीं करेगी, बल्कि इस पूरी कॉस्ट को वो मशीन की यूजेबल लाइफ में स्मॉल अमाउंट्स में शो करेगी। ये अकाउंटिंग टेक्निक इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मोर एक्यूरेटली शो कर सके। अगर कोई कंपनी इन तीनों कॉस्ट्स को यूज़ कर रहा है, सो दे विल बी रिकॉर्डेड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। फुल अमाउंट तीनों कॉस्ट्स की एक ही लाइन में शो होगा इनकम स्टेटमेंट में। कंपनीज को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा फुटनोट्स में फॉर मोर डिटेल्स। इस अमाउंट को बैलेंस शीट में शो करना होता है, वो अमाउंट क्यूमुलेटिव टोटल अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन, डेप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन का फ्रॉम द टाइम द एसेट वाज एक्वायर्ड। सो अगर हम रिकैप करें इन तीनों कॉस्ट्स के बारे में, तो मेन पॉइंट्स जो है याद रखने वाले वो ये हैं कि डेप्रिसिएशन मेथड टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है, डेप्लीशन मेथड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है, और अमोर्टाइजेशन मेथड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़ होता है जैसे पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क।